तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि 26 का पीई इस ग्रोथ के लिए सही है भी या नहीं। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है पीईजी रेशियो। ये क्या करता है? ये पीई को कंपनी की ग्रोथ रेट से कंपेयर करता है और एक सिंपल सा रूल है कि अगर पीईजी रेशियो 1 से कम हो तो स्टॉक को उसकी ग्रोथ के हिसाब से महंगा नहीं माना जाता। तो इंटर आर्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, इनके हाल ही में जो तीसरी तिमाही के नतीजे आए हैं ना, वो बस कमाल हैं। मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि आखिर इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के पीछे का राज क्या है और सबसे जरूरी, कंपनी का भविष्य कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात, ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह से स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह ना समझें। हम सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है, तो कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। एक नंबर जो आपको जानना चाहिए, 43.5%। जी हाँ, ये है इंटरआर्क के रेवेन्यू में साल दर साल आया जबरदस्त उछाल। बस इसी एक नंबर ने ना पूरे बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। और आज हम यही समझेंगे कि भाई कंपनी ने ये कमाल आखिर किया कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइन रिजल्ट्स की। ये तिमाही कंपनी के लिए सच में मतलब एक पावरफुल ग्रोथ वाली रही है। इसने तो सारे अनुमानों को पीछे छोड़ दिया। अब जरा रेवेन्यू के आंकड़ों पर गौर कीजिए, वाकई में कमाल है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू था 364 करोड़ रुपए और इस साल यह आंकड़ा बढ़कर हो गया है 522.5 करोड़ रुपए। यह है सीधी सीधी 43.5% की ग्रोथ। मतलब किसी भी कंपनी के लिए ये एक शानदार परफॉर्मेंस है। और बात सिर्फ ईयर ऑन ईयर की नहीं है, मोमेंटम लगातार बना हुआ है। अगर हम पिछली तिमाही यानी Q2 से भी तुलना करें तो 491 करोड़ के मुकाबले इस Q3 में रेवेन्यू 522.5 करोड़ हो गया है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट में डिमांड लगातार मजबूत बनी हुई है। लेकिन कहानी सिर्फ टॉप लाइन यानी रेवेन्यू की नहीं है, प्रॉफिट भी बहुत तेजी से बढ़ा है। देखिए, नेट प्रॉफिट पिछले साल के 28 करोड़ से बढ़कर सीधा 37 करोड़ हो गया। कंपनी के जो ईबिटा मार्जिन्स हैं, मतलब जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है, वो भी 8.5 से 9.5% पर एकदम स्टेबल है, जो कि एक अच्छे मैनेजमेंट की निशानी है। और हाँ, शेयर होल्डर्स के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस, वो भी 16 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि कंपनी ने ये कमाल की ग्रोथ आखिर हासिल कैसे की। चलिए अब इसी ग्रोथ इंजन को डिकोड करते हैं और पता लगाते हैं कि इन शानदार नतीजों के पीछे चल क्या रहा था। अब ये बात ना सच में बहुत दिलचस्प है। कंपनी ने खुद इस साल के लिए गाइडेंस दिया था 15 से 20% ग्रोथ का, लेकिन वो तो अपनी ही उम्मीदों से डबल से भी ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। ये क्या दिखाता है? यही कि मार्केट की डिमांड और कंपनी की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी दोनों ही जबरदस्त हैं। तो इस ग्रोथ का सीक्रेट क्या है? जवाब बहुत सीधा है, एक बहुत बड़ी ऑर्डर बुक और उसे तेजी से पूरा करने की काबिलियत। मतलब कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है और वो उम्मीद से भी ज्यादा तेजी से प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर रहे हैं, खासकर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स में। इससे ये साफ पता चलता है कि कंपनी सिर्फ ऑर्डर जीत ही नहीं रही, बल्कि उन्हें टाइम पर पूरा करने में भी माहिर है। अच्छा, तो एक शानदार तिमाही के बाद रुकना तो कोई ऑप्शन नहीं होता है ना? तो आप देखते हैं कि इंटरआर्क इस जबरदस्त मोमेंटम को भविष्य में बनाए रखने के लिए क्या स्ट्रेटेजिक कदम उठा रहा है। ये टाइमलाइन देखिए, कंपनी की एग्रेसिव स्ट्रैटेजी की पूरी कहानी बता देती है। लगातार बड़े बड़े ऑर्डर जीतना, फिर आंध्र प्रदेश में एक्सपेंशन के लिए जमीन लेना और अब अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए QIP के जरिए, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से 100 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। ये सारे कदम एक मजबूत भविष्य की तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं। तो इतने शानदार नतीजे और फ्यूचर प्लान्स के बाद मार्केट कंपनी को कैसे वैल्यू कर रहा है? अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। सवाल यह है कि क्या जो मौजूदा कीमत है वो इस ग्रोथ को जस्टिफाई करती है? चलिए जरा वैल्यूएशन पर एक नजर डालते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है करीब 3400 करोड़ रुपए। इसका जो पीई रेशियो है यानी प्राइस टू अर्निंग, वो है करीब 26। इसका सीधा मतलब है कि इन्वेस्टर्स हर 1 रुपए की कमाई के लिए 26 रुपए देने को तैयार हैं। देखा जाए तो 40% से ज्यादा की ग्रोथ के लिए ये काफी वाजिब लगता है। साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, वो भी लगभग 18% है, जो दिखाता है कि कंपनी शेयरहोल्डर्स के पैसे पर कितना अच्छा रिटर्न कमा रही है।
तो सवाल ये उठता है कि हम कैसे जानें कि 26 का पीई इस ग्रोथ के लिए सही है भी या नहीं। इसके लिए एक बहुत अच्छा टूल है PEG रेशियो। ये क्या करता है? ये पीई को कंपनी की ग्रोथ रेट से कंपेयर करता है और एक सिंपल सा रूल है कि अगर PEG रेशियो 1 से कम हो तो स्टॉक को उसकी ग्रोथ के हिसाब से महंगा नहीं माना जाता। और अब एक ऐसा नंबर जो इंटरआर्क को भीड़ से बिल्कुल अलग खड़ा करता है, 0.02। यह है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। आसान भाषा में कहें तो कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। जीरो डेट कंपनी है ये। और कंस्ट्रक्शन जैसे सेक्टर में जहां कंपनियों पर भारी कर्ज होता है, ये एक बहुत बड़ी असाधारण ताकत है। इसका मतलब यह है कि मुश्किल समय में कंपनी ज्यादा सेफ है और उसका प्रॉफिट ब्याज चुकाने में नहीं बल्कि ग्रोथ में वापस लगता है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी अकेले तो काम नहीं करती। तो अब ये देखना जरूरी है कि अपने सेक्टर में यानी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग या PEB सेक्टर में इंटरआर्क अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले कहाँ खड़ा है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये तस्वीर को काफी साफ कर देता है। पहली बात, इंटरआर्क की 43% की ग्रोथ रेट अपने लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात, इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ PEB बिजनेस पर है। और सबसे बड़ी बात, जैसा हमने कहा, ये कर्ज मुक्त है। अब क्योंकि जो मार्केट लीडर है किर्बी, वो अनलिस्टेड है, तो लिस्टेड स्पेस में इन्वेस्टर्स के लिए इंटरआर्क एक बहुत ही दमदार विकल्प बनकर उभरता है। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? चलिए अब आगे के रास्ते पे नजर डालते हैं। मतलब कंपनी के लिए मौके क्या है और सामने जोखिम क्या क्या है। एक बैलेंस्ड व्यू लेना जरूरी है। तो दोनों पहलुओं को समझते हैं। बुल केस यानी जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि देश में इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर और फैक्ट्रियों पर जबरदस्त खर्च हो रहा है, जिसे हम कैपेक्स साइकिल कहते हैं, और इंटरआर्क इसका सीधा फायदा उठाने के लिए एकदम सही जगह पर है। वहीं बेयर केस यानी जो रिस्क है वो ये है कि ये बिजनेस इकोनॉमी पर बहुत निर्भर करता है। अगर कोई मंदी आती है तो नए ऑर्डर्स घट सकते हैं और स्टील की कीमतों का ऊपर नीचे होना भी प्रॉफिट मार्जिन में असर डाल सकता है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, एक तरफ कंपनी के पास एक पावरफुल ग्रोथ इंजन है और एक्सपेंशन की एक क्लियर स्ट्रैटेजी है, और दूसरी तरफ एक साइक्लिकल इंडस्ट्री के अपने जोखिम हैं। तो क्या इंटरआर्क इन जोखिमों से निपटकर अपने सेक्टर का अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर बन सकता है? ये वो सवाल है जिस पर आगे भी हम सबकी नजरें बनी रहेंगी। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा डिस्कशन के लिए आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप विश 100 करोड़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका किसी और स्टॉक के बारे में कोई सवाल है तो हमें कमेंट्स में बताएं, हम जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद और याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन।